हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है इस प्रतिदिवसीय कथा में। हम चर्चा करेंगे गजेंद्र मोक्ष स्तुति। गजेंद्र का कातर प्रार्थनाएं, गजेंद्र की कठिन स्थिति में जो प्रार्थनाएं हैं, जो अ, हम जैसे बद्ध जीवों के स्थितियों को रिप्रेजेंट करते हैं। गजेंद्र गजेंद्र का जो चरित्र है, वो गजेंद्र का चरित्र वो है जो गजेंद्र हाथी के शरीर में है, हम मनुष्य शरीर में है, पर हम पशु योनि में हैं। यद्यपि हम मनुष्य देहधारी हैं, पर मुझ जैसे जो काम क्रोध लोभ मोह मदमाश्चर्य इत्यादि 6 रिपुओं को जो त्याग नहीं कर पाए, वो पशु तुल्य है। हम्म? इस स्थिति में गजेंद्र अपने मुक्ति की कामना करके केवल मात्र जो तात्क्षणिक जो उसका कष्ट है कि मगरमच्छ ने पकड़ लिया, वो केवल उसी से ही मुक्ति नहीं मांग रहे हैं। वो परम मोक्ष विमोक्षणम बार बार बता रहे हैं, विमोक्षणम, मुझे विमोक्षणम दीजिए, मुझे मुक्ति दीजिए। कौन सा मुक्ति? विमोक्षणम। हम्म वो मुक्ति जिससे मुझे ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, कारण मुझे अभी मगरमच्छ पकड़े हैं, इस समय मैं इस मगरमच्छ के पंजे में हूं, ये मेरा वर्तमान स्थिति है। आपने मुझे इससे मुक्त कर दिए। इससे अगले जन्म में अथवा इसी जन्म में कुछ दिनों बाद मुझे और कोई मगरमच्छ या और कोई किसी पकड़ेगा नहीं, और कोई असुविधा नहीं आएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। हैं? कोई निश्चित रूप से कह नहीं सकता है कि आज आप छूट गए, बस हो गया, अब तो और आपको कोई कुछ कुछ नहीं पकड़ेंगे। कल कुछ होगा, परसों और कुछ होगा। इस जन्म में नहीं हुआ, अगला जन्म पता नहीं क्या होगा। उस जन्म में कौन आके पकड़ेंगे मुझे, कौन सी यातनाओं से मुझे जाना पड़ेगा। तो गजेंद्र कहते हैं मुझे केवल ये जो तात्क्षणिक मेरा जो कष्ट है, इस समय का जो कष्ट है, उस कष्ट से ही मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। ताकि इस प्रकार की मुक्ति चाहिए ताकि ये कष्ट मेरे जीवन में आए ही ना। वो विमोक्षणम की प्रार्थना करते हैं। तो हमारा भी आ, मुष्टि हमारा भी सभी भक्तों का ही प्रार्थना रहते हैं, हे भगवान, हमें भी वो मुक्ति दो जो हमें इस संसार के माया जाल से सर्वदा के लिए मुक्त करे। केवल इस जन्म के लिए बा इस समय के लिए नहीं, सर्वदा के लिए हमें मुक्त करे। ये हमारी प्रार्थनाएं हैं और इसी प्रार्थना गजेंद्र कर रहे हैं। हम गजेंद्र की स्तुति समस्त उच्चारण करेंगे। श्लोक संख्या 1 से 29, मंगलाचरण प्रार्थना के पश्चात। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।
सभी भक्तों का पुनः एक बार स्वागत है। हम उच्चारण करेंगे श्रीमद् भागवतम अष्टम स्कंध तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 1 से 29। गजेंद्र मुक्ष स्तुति, गजेंद्र की प्रार्थनाएं। श्री बादरयानीरुवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन् अनुशिक्षितम्। श्रीगजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि। यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं य अस्मात् परस्माच्च परस्त्वं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्व च तत्तिरोहितम्। अविद्धद्रक्षाक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात् परः। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभु। न यस्य देवा ऋषया पदं विदुः जन्तु पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं। यथा नटस्य कृतिभिर्विचेष्टतो दूरतयानुक्रमण स्वमावतु। दिदृक्सवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः। चरन्तलोकाव्रतन चरन्तलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूता सुहृद समे गति। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा। तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमाययाताननुकालमृच्छति। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये अरूपाय रुरूपाय नमो आश्चर्यकर्मणे। नमो आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने। नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि। सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे। नमो शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः। सर्वेन्द्रियगुणं द्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाययोक्ताय सदा भाषाय ते नमः। नमो नमस्ते खिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय के बाद जरा चला जाइए बैंक में। मम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय जूस खा लियो, खाने वाला मत खाइए, और वाला भोग लगाना है पहले। नचिदूष्म खाना वगैरह खा पाय लियो पापा के साथ तक्षोभविस्तु ना। विजितमानसाय निष्कर्म भावेन विवर्जितागं स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। माद्रिक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय जल्दी हो गई ना। भूरिकरुणाय नमो लयाय स्वांशेन जल्दी हो गई। सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते तुम कढ़ाई में कुछ नमस्ते। है ना जो बातासु, वही कर दियो गरम, खाली स्टार्ट मत करियो। जाप्त गृहवीत जनेषु निरंतर सेविका माता जी म्यूट कर लीजिए। शक्तेर्दुष्प्राप्तर्जिताय मुक्तात्मभिः सहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमो ईश्वराय।
यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किञ्चाशिशोरायत्तपि देहमव्ययम् करोतु मे यादभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्ना अत्याद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः तमक्षरं ब्रह्म परमं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मदयो देवा वेदालोकाश्चराचरः नामरूपविभेदेन फलव्या च कलया कृतः यथार्चिषोऽयग्निसभितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान् सकृत् स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गा स वै न देवा सुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणकर्म न सन्न च सन्निषेधशेषो जयतादशेष जीजीविषेना हमिहामुया किं अन्तर्बहिश्चावृतयो भयन्या इच्छामि कालेन नयस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्यं विश्ववेदसं विश्वात्मनम् अजं ब्रह्म प्रणतस्मै परं पदम् योगारन्धितकर्मण हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यं शय्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवात्प्रवर्त्मने नायं वेद समात्मनं यच्छक्तहं धिया हतं त्वां दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तं नतोऽस्म्यहम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अत्यंत अद्भुत श्लोक हम रोज उच्चारण करते हैं और इसके इतने गहन गंभीर तत्व है, भाव है कि हम रोज ही देखते हैं। हम प्रतिदिन जब भी उच्चारण करते हैं हम देखते हैं, जब इस श्लोकों के समझने का प्रयास करते हैं और श्लोकों के शब्दों के अर्थों पे जाने का प्रयास करते हैं, हम देखते हैं कितना गंभीर तत्व भागवत तत्व कितना गंभीर है। और गजेंद्र हमारे लिए ये तत्व किस प्रकार अपने प्रार्थनाओं में उजागर करके गए हैं, हमारे लिए प्रकाशित करके गए हैं, हैं? ये अद्भुत है। भगवान के हाँ, भगवान की लीलाएं अद्भुत है। हम आगे चर्चा करेंगे। हम चर्चा किए थे श्लोक संख्या 19, यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा, उसके आगे का श्लोकों का हम चर्चा करेंगे। श्लोक संख्या 19 हमने चर्चा किया था। श्लोक संख्या 20 को चर्चा करने का प्रयास करेंगे आज। भागवत चर्चा भी भगवान के विषय में चर्चा कर पाना, करने का सुविधा होना, भगवान ये अवसर दे कि हम भगवान के विषय में चर्चा करें, ये भी सुदुर्लभ है। हैं? महाराज परीक्षित कहते हैं, महाराज परीक्षित, हम जानते हैं श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को सुनाने के लिए ही कहते हैं। महाराज परीक्षित कहते हैं, अघासुर का लीला वर्णन होने के पश्चात अघासुर का वर्णन सुना, अघासुर को किस प्रकार मुक्त किया, अपने मित्रों को किस प्रकार भगवान ने मुक्त किए।
उस अघासुर के ग्रास से। और तत्पश्चात सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, दशम स्कंद 12वें अध्याय में अंतिम में है ये श्लोक। वयं धन्यतमा लोके गुरु अपि क्षत्रबन्धवः, वयं पिबामो मुहुस्तत्त्वं पुण्य कृष्ण कथामृतम्। परीक्षित महाराज, जिनको 7 दिन में मृत्यु का अभिशाप है, 7 दिन के भीतर उनका मृत्यु होना निश्चित हो चुके हैं, वो समस्त अपना भूख प्यास त्याग करके वो भगवान के कथामृत का पान करे जा रहे हैं, कथामृत का पान कर रहे हैं। और ये दशम स्कंध में जब पहुंचे, इसका अर्थ है कि 3-4 दिन जा चुके हैं। 4 दिन दशम स्कंध के प्रारंभ में पहुंच गए, अर्थात चतुर्थ दिन होंगे ये। जब परीक्षित महाराज कह रहे हैं, सुन के वो कह रहे हैं कि वयम धन्य तमा लोके, हे सुखदेव गोस्वामी, हे गुरु, वयम धन्य तमा लोके, हम धन्य है, धन्य नहीं, धन्य तमा, सबसे अधिक धन्य है, सबसे अधिक कृपा आशीर्वाद का प्राप्त कर चुके हैं आपके 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 कृपा का प्राप्त कर चुके हैं। किस लिए? वयम धन्य तमा लोके, गुरु है गुरु, अपि क्षत्र बंधव, वो कहते हैं अपि, यद्यपि मैं क्षत्र बंधव। परीक्षित महाराज के जो नम्रता है, विनम्रता है। परीक्षित महाराज क्षत्रिय है, पांडु पांडवों के उत्तराधिकारी है, पराक्रमी है, चक्रवर्ती सम्राट है। वो कहते हैं अपि क्षत्र बंधव, यद्यपि मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, क्षत्र बंधव हूँ। मेरे मेरे परिजन में, मेरे जो संबंधियों में, मेरे बंधु मित्र वर्गों में क्षत्रिय है, मैं तो क्षत्रिय नहीं हूँ। ये विनम्रता से कह रहे हैं कि यद्यपि मैं क्षत्र बंधव हूँ, मात्र क्षत्रिय भी नहीं हूं मैं क्षत्र बंधव हूँ, क्षत्रियों का बंधु हूँ, तथापि मैं धन्यतम हूं, मैं अत्यधिक धन्य हूं, अत्यधिक आशीर्वाद का प्राप्त कर चुका हूं आपका। किस प्रकार से? वयम पिबामो मुहुस्तत्व, वयम पिबामो, हम पान कर रहे हैं, मुहुः बार बार, तत्व आपसे, आपके श्रीमुख से, हे सुखदेव गोस्वामी, आपके श्रीमुख से बार बार, मुहुः बार बार हम ये कृष्ण कथामृतम, पुण्य कृष्ण कथामृतम, ये पुण्य कृष्ण कथा, कृष्ण कथामृतम, कृष्ण कथा जो कि अमृत है, जो पुण्य, समस्त पुण्यों के प्रदाता है, पुण्य दान करते हैं, उनको बार बार हम आपके श्रीमुख से श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहे हैं मुझे। तो मैं मानता हूं, वो कहते हैं कि महाराज परीक्षित के, मैं मानता हूं कि मेरे जीवन में जो पूर्ण प्राप्ति है, पूर्णता प्राप्ति हो चुके हैं, कारण मैं आपके श्रीमुख से कृष्ण के कथामृत, जो कि पुण्य प्रदानकारी है, सर्वोच्च पुण्य के प्रदानकारी है, हम्म, उसका रस का पान मैं बार बार कर पा रहा हूं, निरंतर कर पा रहा हूं। मैं सुनना चाहता हूं, आप बताते हुए थक नहीं रहे हैं, आप ये नहीं कह रहे ठीक है महाराज परीक्षित, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं थोड़ा सा एक छोटा सा प्रसाद का ब्रेक हो जाए, उसके बाद आके मिलते हैं, नहीं ना। महाराज परीक्षित कोई इसमें विघ्न चाहते हैं, ना ही जो वक्ता सुखदेव गोस्वामी उसमें कोई विघ्न चाहते हैं। निरंतर वो गंगा के जैसे प्रवाह हो रहे हैं भागवत कथा, और वो आनंद ले रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम भी धन्यतम नहीं है, धन्य है हम भी, कि हमें भी सुखदेव गोस्वामी के श्रीमुख से कहे हुए वही भागवतम हमें मिल रहे हैं। शिला प्रभुपाद की कृपा से, असीम करुणा से हमें वही भागवतम एज इट इज मिल रहे हैं, जो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे थे। उन्हीं श्लोकों को हम उच्चारण कर पा रहे हैं, श्रवण कीर्तन कर पा रहे हैं। तो हम भी धन्य हैं, हमारा भी जीवन धन्य है। तो इस कथा में क्या कहते हैं कि भगवान क्या है कि पुण्य कृष्ण कथामृतम, कृष्ण के कथामृत, कृष्ण का कथा का श्रवण करना ही पुण्य है। तो कृष्ण
जो स्वयं आएंगे तो कितना पुण्य प्रदान करेंगे। जब हम कृष्ण कथा का श्रवण करते हैं तो वो हमें पुण्य प्रदान करते हैं, हमारे जीवन को धन्य कर देते हैं हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से हम इस भौतिक जगत में आए हैं, उस उद्देश्य को सफल कर देते हैं जब हम कृष्ण कथामृत सुनते हैं। तो जब कृष्ण स्वयं संतुष्ट होंगे हमारे ऊपर और हमें कुछ आशीर्वाद प्रदान करेंगे, तो हम अवश्य ही धन्य होंगे। तो इसमें ये जो श्लोक संख्या 19 में हमने जो चर्चा किया, यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजंत इष्टाम गतिमाप्नुवन्ति किंचा शिशोरा तपि देहम अव्ययम करोतु मे यद ब्रदयो विमोक्षणम। हम्म, कि हे भगवान, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इस प्राप्ति के लिए भी यदि कोई आपका भजन करते हैं, तो वो अपना इष्ट, अपना जो मनोवांछा, वो उनका पूर्ण करते हैं, आप उनका पूर्ण कर देते हो। और केवल वही क्या, किंच आशीष रात्यपि देहम अव्ययम, आप तो ये भी प्रदान करते हो, अव्ययम देह प्रदान करते हो, आप वो प्रदान करते हो जो और कोई नहीं कर सकते हैं। आप पूर्ण मुक्ति प्रदान करते हो। आप इस शरीर को, ये शरीर जाना है, ये शरीर क्षय हो गया, दूसरा शरीर दे दिया, दूसरा शरीर क्षय हो गया, तीसरा शरीर दे दिया। हाँ, कभी ये मुझे धन दौलत, इस शरीर में मुझे धन दौलत मिल गए, मैं चला गया, धन दौलत भी चले गए। फिर मुझे कोई और शरीर मिला, पता नहीं क्या मिला, उसमें मेरा धन, उसमें कोई भी धन दौलत का उपभोग कर पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, कोई संभावना, कोई कोई श्योरिटी नहीं है। हैं? कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं कि मैं ये जो जमा किए हैं इस बार, वो अगले जन्म में भी मैं भोग करूंगा, मेरा ही है। हम्म पता नहीं कहाँ होंगे, किस रूप में होंगे, कौन से कीड़े होंगे या कौन से मकोड़े होंगे, हमें पता नहीं है। हैं? तो भगवान क्या करते हैं, जब भगवान दान करते हैं, भगवान केवल जो मेरा मनोवांछा, कारण मुझे मांगना नहीं आता है, हमने चर्चा किया था, मुझे केवल, मुझे, मैं जानता नहीं हूं मुझे क्या मांगना चाहिए। हम जैसे होते हैं, आ, जो हमें इस समय शांति देंगे, जो हमें इस समय मेरे कामना का पूर्ति करेंगे, उस कामनाओं के लिए मैं मांगता हूं आपसे। मेरा क्या रहता है, भगवान मेरा ये जो कष्ट है, ये जो कष्ट है, इस समय जो मैं कष्ट से जा रहा हूं, उसको, उससे मुझे निकाल दो, ये प्रार्थना रहते हैं। हम आगे नहीं देख पाते हैं, इस जन्म के ही आगे, 2 साल, 5 साल, 10 साल आगे नहीं देख पाते हैं, अगले जन्म का तो कहना ही क्या, हम तो सोच ही नहीं सकते। हम्म तो पर भगवान क्या करते हैं, भगवान उन सबको देखते हैं, भगवान जानते हैं कि इसको मांगना नहीं आता है, ये जानता नहीं है इसको क्या मांगना चाहिए, तो भगवान तो ये पूर्ण करता ही है, इच्छा पूर्ति करते ही है भक्तों के मनोवांछा, और साथ में वो भी देते हैं जो इसने मांगा नहीं है पर उसको मांगना चाहिए था, जो उसको चाहिए था, जो उसका परम आकांक्षा होना चाहिए था। हम्म वो वो देते हैं। किंच आशीष राति अपि देहम अव्ययम, देहम अव्ययम, अव्यय देह का भी प्रदान करते हैं भगवान। जब भी जिसने जिस जिस किसी अवस्था में भगवान को पुकारा है, भगवान उपस्थित हुए हैं, हम देखते हैं। हम्म चाहे वो द्रौपदी हो, चाहे वो कुंती देवी हो, हम्म विभिन्न समय विभिन्न भक्तों ने भगवान को स्मरण किए और भगवान तत्क्षणात उपस्थित हुए हैं। तो ऐसे भगवान, भगवान ये कह रहे हैं कि गजेंद्र कह रहे हैं कि हे भगवान, आप वो हो, आप जो सर्वोच्च जो मुक्ति है, वो मुक्ति का प्रदान कर सकते हो। करो तू मे अध हृदय, हे अध हृदय, हे परम करुणामय भगवान, आप मुझे भी मुक्ति दे। हम्म? भगवान कहते हैं कि यदि समस्त कामनाओं का पूर्ति मैं कर सकता हूँ, हम्म यदि ऐसा है कि समस्त कामनाओं का पूर्ति
मैं कर सकता हूँ तो सभी जन मेरे पास ही क्यों नहीं आते हैं? क्यों सभी जन विभिन्न अ, देवी देवताओं के पास अथवा कहीं इधर कहीं उधर जाते हैं, सब मेरे शरण में क्यों नहीं आते हैं? मानो ये एक वार्ता चल रहे हो अ, कृष्ण और भगवान और गजेंद्र में। जब गजेंद्र ये कह रहे हैं कि भगवान आप सब मनोवांछा पूर्ण करते हो, आप तो सर्वोच्च आशीर्वाद के प्रदाता हो, किंचा आशीष हैं, आप तो देहम अव्ययम प्रदान करते हो, जिसके बाद कोई आशीष और बचता ही नहीं है, कोई किसी और आशीर्वाद की आवश्यकता ही नहीं रह जाता है। तथापि समस्त लोग मेरे पास क्यों नहीं आते हैं? हाँ, तो इसके आगे का श्लोक में वो कहते हैं। हाँ, इसके आगे के श्लोक में वो कहते हैं, एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत् प्रपन्नः अत्याद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः तमक्षरं ब्रह्म परमं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे। एक बार पुनः उच्चारण करते हैं। एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत् प्रपन्नः अत्याद्भुतं तत् चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्न तमाक्षरं ब्रह्म परमं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनंतमाद्यं परिपूर्णमीडे। ये श्लोक संख्या 20 और 21 साथ में है। इसका अनुवाद भी साथ में है। तो पावनी यशोदा माता जी आज उपस्थित हैं। माता जी को शायद मैं देखा नहीं हूँ। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद हाँ हाँ, प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद माता जी। सॉरी प्रभु जी, मैं अंधेरे में बैठी, चश्मा भी हो गया है, मिल नहीं रहा है। हमारे यहाँ आग लग गई थी भोर ओहो। में 2 बजे करीब, ओ। हमारे ब्लॉक में। हाँ तो हाँ अभी रिपेयरिंग चल रहा है। हाँ। अच्छा, बिजली नहीं है इसलिए। ठीक है। ठीक है माता जी, तो और कोई प्रभु जी माता जी कोई यदि इस अनुवाद को पढ़ना चाहें, श्लोक संख्या 20 और 21। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, जी, मैं सुन पढ़ूं? पा रहे? हाँ 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 माता जी। अच्छा, मैं पढ़ रही हूँ। हम्म। अनन्य भक्त जिन्हें भगवान के सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई चाह नहीं रहती, वे पूर्णतः शरणागत होकर उनकी पूजा करते हैं और उनके आश्चर्यजनक तथा शुभ कार्यकलापों के विषय में सदैव श्रवण तथा कीर्तन करते हैं। इस प्रकार से सदैव दिव्य आनंद सागर में मग्न रहते हैं। ऐसे भक्त भगवान से कोई वरदान नहीं मांगते, किंतु मैं तो संकट में हूँ, अतएव मैं उन भगवान की स्तुति करता हूँ जो शाश्वत रूप से विद्यमान है, जो अदृश्य हैं, जो ब्रह्मा जैसे महापुरुषों के भी स्वामी हैं और जो केवल दिव्य भक्ति योग द्वारा ही प्राप्य हैं। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वह मेरी इंद्रियों के पहुंच से तथा समस्त बाह्य अनुभूति से परे हैं। वे असीम हैं, वे आदि कारण हैं और सभी प्रकार से पूर्ण हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। भगवान धन्यवाद। कहते हैं, हाँ। गजेंद्र कहते हैं, एकांतिनो ईश्वर, जिनकी भक्ति एकांतिकी एकांतिकी भक्ति है। एकांतिनो, एक में ही जिनका भक्ति अंत हो जाते हैं। हाँ, एकांत शब्द महत्वपूर्ण है। हम इनके पास गए, इनसे कुछ लिए, फिर इनके पास गए, इनसे कुछ लिए, फिर इनके पास गए, इनसे कुछ लिए। तो हमारा क्या है? भक्ति हमारा आ, एक जन के प्रति नहीं है, किसी
एक को मैं पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा से स्वयं को समर्पित नहीं किया। मुझे शंका है कि मेरा ये इच्छा तो ये पूर्ण कर सकते हैं, मेरे कुछ इच्छाएं ये पूर्ण कर सकते हैं, पर सारी इच्छाएं नहीं। कुछ और इच्छाओं के लिए मुझे किसी और के पास जाना पड़ेगा। तो इनके प्रति मन में एक शंका रह जाते हैं। हैं? जब शंका नहीं होते हैं तब एकांत भक्ति होते हैं। एकांत भक्ति का अर्थ है कि इनके पास यदि मैं गए, ये जो भी है इनके पास जब मैं जाता हूँ, इनके शरण लेता हूँ, तो मेरी समस्त मनोकामनाएं, समस्त असुविधाएं दूर हो जाएंगे और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। ये विश्वास, ये दृढ़ विश्वास जब होते हैं तब हम किसी एक का शरण लेते हैं। तब हम सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, इस बात को मान पाते हैं। अन्यथा हम क्या करते हैं, हम बैकअप लगाते हैं। एक इंश्योरेंस लिया, लाइफ इंश्योरेंस, फिर एक लेंगे मेडिकल इंश्योरेंस, फिर एक लेंगे गाड़ी का इंश्योरेंस, फिर अपना घर का इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस। ये बैकअप पे ऊपर बैकअप, बैकअप पे ऊपर बैकअप लगाते रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि लाइफ इंश्योरेंस वाले मेरे गाड़ी को नहीं बचाएंगे, हैं, गाड़ी के इंश्योरेंस में मेरा घर नहीं बचेगा, घर के इंश्योरेंस मेरा मेडिकल नहीं देगा। हाँ, तो इस प्रकार के है, मुझे सारे ही लेना पड़ता है। पर यदि मुझे ऐसा कोई दिख जाए जिनके पास मैं जाता हूं, तो मुझे समस्त प्रकार के इंश्योरेंस दे देते हैं एक ही जगह पे। वन पॉइंट सॉल्यूशन आजकल बहुत जगह पे लिख रहे थे ना, वन पॉइंट, सिंगल पॉइंट सॉल्यूशन। तो ये सिंगल पॉइंट सॉल्यूशन है भगवान। भगवान पे जिनके एकांत भक्ति है उन्हीं के पास जाते हैं और स्टैंड बाय नहीं ढूंढते हैं कि ये फेल कर गया तो दूसरा स्टैंड बाय लाता हूं। ये शंका जिनके मन में नहीं है, वो है एकांत की भक्ति, एकांत भक्त। तो एकांतिन यश न कंचन अर्थम वांछन्ति, न कंचन अर्थम वांछन्ति, वो और कुछ नहीं चाहते हैं। जिनके भक्ति एकांत है, हैं, वो और कुछ नहीं चाहते हैं, और कुछ भौतिक उनका आशा नहीं रह जाती है। जब मेरे भौतिक आशाएं रह जाती है, जब मेरे कामनाएं रह जाती है, मुझे धन चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, मुझे ये आराम चाहिए, ऐश चाहिए, तब मैं एकांत भक्त हो ही नहीं सकता। मैं जैसे हो नहीं पा रहा हूं, कारण क्या है? ये सब लालसाएं हैं, ये कौन देंगे? हैं? भगवान देंगे कि नहीं? भगवान मुक्ति दे दिया, गाड़ी कौन देंगे? मेरा गाड़ी का क्या करूंगा? हम्म। तो ये कारण है कि एकांत भक्त नहीं हो पाता। जो एकांत भक्त हो जाते हैं, जो एकांत भक्त है, वो क्या है? वांछन्ति न कंचन अर्थम। हमारे छह गोस्वामी, सब, सभी छह गोस्वामी के छह गोस्वामी सभी एक से एक उच्च पद में आसीन थे, प्रतिष्ठित थे। कोई जमींदार के पुत्र हैं, कोई स्वयं मंत्री पद में थे, कोई स्वयं कोषाध्यक्ष थे, कोई स्वयं जमींदार थे। इन्होंने क्या किया? भगवान के शरण लिए, एकांत भक्त बन गए, और क्या किया? समस्त धन, समस्त जो उनका पद, ये समस्त त्याग करके आ गए। और ये कोई सत्ययुगी की कथा नहीं है, ये मात्र 400-500 वर्ष पहले की बात है। इसी भारत भूमि में ऐसे महानुभाव अवतरित हुए जिन्होंने अपने समस्त राजसिक आरामों को त्याग कर दिया और एक कौपिन में चले आए। जिनके नौकर चाकर आगे पीछे घूमते थे, जिनको नींद से उठने से प्रारंभ करके सोते वक्त पर्यंत 10-12 दास दासियां होते थे उनके आदेश पे कार्य करने के लिए। हम्म। वो इस प्रकार आ गए, एक धोती में वृंदावन पहुंच गए। और
वहां पे क्या किया, भगवान को स्वयं शरण, भगवान के पूर्णतः भगवान के शरण में आ गए। भगवान से नहीं मांगा है भगवान मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मैं तो सब छोड़ के आ गया, मुझे दो कुछ आप। भगवान ने बोला, महाप्रभु ने बोला, आपने ये करो, रूप गोस्वामी को बोला, आप ये कार्य करो, वो यही कार्य करते रहे। सनातन गोस्वामी को जो कार्य बोला, वो छह गोस्वामी को जो कार्य दिया गया, वो उन कार्यों का पालन करते रहे। नहीं बोला कि मुझे क्या देंगे आप, मैं तो सब महल छोड़ के आ गया मुझे रहने के लिए जगह कहाँ है वृंदावन में। तो पेड़ के नीचे रह के ये कार्य करते रहे। तो जो एकांत भक्त है, जो भक्त हो जाता है, भगवान के शरण में आ जाते हैं, उनके और कोई वांछा नहीं रहता है, उनके मन में भौतिक कामनाएं नहीं रहते हैं। एकांत तिनो यस्य न कंचनार्थम वांछन्ति ये वै भगवत प्रपन्ना। हाँ, वो क्या होते हैं, पूर्णतः निश्चित रूप से, ये वही निश्चित रूप से वो भगवत प्रपन्ना, भगवान के शरण में आ जाते हैं, पूर्णतः भगवान के शरण में आ जाते हैं, उनका और कोई नहीं रहे, और कोई कामनाएं नहीं रहते हैं। और वो क्या करते हैं, अत्याद्भुतं तच्चरितं सुमंगलं गायन्त आनंद समुद्रमग्ना। तो वो किस प्रकार रहते हैं, कैसे वो अपना समस्त ऐश्वर्यों को भूल सकते हैं, हैं, समस्त जो ऐश्वर्य थे, धन संपदा थे, उनको भूल के वो किस प्रकार ऐसी स्थिति में रह सकते हैं, सर्दी हो गर्मी हो, एक धोती और एक इसमें उत्तरीय में किस प्रकार रह सकते हैं वो भी पेड़ के नीचे, वृंदावन के सर्दी में। ये सोचने योग्य विषय है। अभी हम गए थे वृंदावन, हम जाते रहते हैं, और हमारा जाने से पहले हमारा विचार क्या रहता है, रहने के लिए जगह कहाँ होगा, जगह होगा कि नहीं, कुछ रहने का जगह मिलेगा कि नहीं, प्रसाद कहाँ से मिलेगा, ठीक ठाक प्रसाद मिलेगा कि नहीं। इन सब विचारों को करके, सब सुनिश्चित करके फिर हम वृंदावन जाते हैं। मैं, यदि नहीं है उस प्रकार की व्यवस्था, तो हम सोचते हैं ठीक है भगवान, आपका दर्शन यहीं से कर लेते हैं वो ये नहीं सोचा मैं कहाँ जाऊंगा, वृंदावन में किनको मैं जानता हूँ। आप इस, यदि इस भौतिक दृष्टि से देखा जाए, हमारी दृष्टि से देखा जाए, तो हम क्या सोचेंगे कि मैं जाऊंगा वृंदावन में। उस समय वृंदावन में ऐसे कोई होटल नहीं खुले हुए थे, हैं? ना ही ऐसे गेस्ट हाउस खुले हुए थे, हैं? इतने जनसमागम भी नहीं थे। वृंदावन वृंदावन थे, पेड़ पौधे थे, वन थे वहां पे, जो वन है वो वन थे। अब तो वन की जगह पे सब कंक्रीट हो गए हैं। उस समय वो छोड़ के आ गए सब, और वृंदावन आके ये नहीं सोचा कि मुझे कहाँ रहना है, मुझे कहाँ से खाना है। हम्म ये है शरणम प्रपन्ना। अब ये हुआ संभव कैसे हुआ, संभव ये हुआ, अत्याद्भुतम तत्चरितम सुमंगलम। कहते हैं कि आपके चरित्र, आपके लीलाएं इतने अद्भुत हैं, अत्याद्भुतम, अत्यंत अद्भुत लीलाएं हैं आपके। उन लीलाओं में क्या है, वो अत्याद्भुतं तच्चरितं सुमंगलं गायन्त आनंद समुद्रमग्ना। अत्यंत मंगलकारी आपके चरित्र है, अत्यंत मंगलकारी, अत्यंत अद्भुत आपके लीलाएं हैं। उन लीलाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं, गायंतम, इन लीलाओं का वो क्या करते हैं, गायन करते हैं, अर्थात श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, मनन करते हैं, चिंता करते हैं, उन लीलाओं को देखते रहते हैं। और क्या होते हैं, समुद्र मग्ना, आनंद समुद्र मग्ना, इस आनंद के समुद्र में वो मग्न रहते हैं, डूबे रहते हैं, आनंद के समुद्र में डुबकी लगा लेते हैं वो। उनको फिर बाहर का कुछ और दिखता नहीं है, इस आनंद समुद्र में डूब जाते हैं। हम्म? गायंत आनंद समुद्र मग्ना। तो आज हम इसी श्लोक का ऊपर चर्चा करते हैं। दोनों श्लोक हम नहीं कर पाएंगे, समय हमारा होगा नहीं, तो हम इसी श्लोक का करते हैं। अगले श्लोक का हम, क्योंकि दोनों श्लोकों का अनुवाद साथ में दिया है प्रभुपाद जी, तो हमने उसका उच्चारण एक साथ में किया है। हम्म
तो प्रथम कथा है ये एकांतिनो यस्य, एकांत भक्ति। कहते हैं जिनका एकांत भक्ति है, ऐसे भक्त अत्यंत दुर्लभ है। वो कहते हैं क्यों नहीं आते हैं, कारण ऐसे एकांत भक्त दुर्लभ है जो बाकी सब को छोड़ के, बाकी सब कुछ छोड़ के आपके शरण में आ जाए, अपने समस्त भौतिक इच्छाओं को, कामनाओं को त्याग करके आपके शरण में आ जाए। ऐसे बहुत दुर्लभ है, सुदुर्लभ हम। ये सुदुर्लभ है, दुर्लभ है भक्त, इसलिए कम है। पर जो है वो क्या करते हैं, आपके अद्भुत लीलाओं में वो निमग्न हो जाते हैं, अपने चित्त को डुबो देते हैं उसमें, स्वयं को निमज्जित कर देते हैं उस आनंद के समुद्र में। है तो ये एकांत भक्त का अत्यंत महत्वपूर्ण है। बार बार बता रहा हूँ, रिपीट हो रहा है, अत्यंत महत्वपूर्ण है ये एकांत भक्त। कारण भगवत गीता में हम देखेंगे भगवान बार बार ये अनन्य भक्ति, ये एकांत भक्ति, हम्म अव्यभिचारिणी भक्ति के विषय में चर्चा किए हैं भगवान। बार बार इसमें कुछ मैं देख रहा था भगवत गीता में, बहुत सारे होंगे, मैं कुछ यहाँ पे ले आया, ला पाया हूँ ढूंढ के। जैसे इसमें कहते हैं 922, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, जो अनन्य भाव से, अनन्य भक्त प्रभु जी सामने है हमारे। अनन्य भक्ति, ये अनन्य भक्ति अनन्य भाव से है, चिंतयन्तु माम, मेरा चिंता करते हैं। ये नहीं कि भगवान कृष्ण आप तो हो साथ में, हे ब्रह्मा जी, हे शिव जी, हे गणपति, हे माँ दुर्गा, अनन्य चिंतयन्तु माम, मेरा ही चिंता करते हैं। कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, राम कृष्ण हरि, ये तीन शब्दों में डूबे रहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्य हम, उनका योगक्षेम, इनके पास जो है उनका रक्षा करता हूँ, उनके पास जो नहीं है उनको योग, उनको याद करता हूँ, उनको मैं भर देता हूँ। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि उस समय इस्कॉन मान लीजिए कई सारे देशों में फैल चुके हैं। जब ये भगवत गीता का इस श्लोक का तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, तो कहते हैं कि इस्कॉन के जो डिवोटीज है, इस्कॉन के जो मेरे जो शिष्यगण हैं, कहते हैं इस्कॉन के भक्तगण अपने उस समय उनके वो युवा भक्तगण अपने स्वयं कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे उसके विषय में चिंता नहीं करते थे वो। उनको ये सोच नहीं था कि इसके बाद मैं कहाँ रहूंगा, जगह मिलेगा कि नहीं, सोने का खाने का जगह मिलेगा कि नहीं। पर वो समस्त कुछ त्याग करके प्रचार में लगे हुए थे, इस भगवत धर्म के प्रचार में लगे हुए थे। और प्रभुपाद कहते हैं कि उन सब की, ऐसा कोई मेरा शिष्य नहीं है जो भूखा सोए हो, जिनको प्रसाद नहीं मिले हो। उस समय ऐसे कोई नहीं थे। 10,000 शिष्यगण समग्र विश्व में घूम रहे हैं, जो इस दृष्टि से देखा जाए तो अपने अन्न संस्थान के लिए कुछ नहीं कर रहे थे, हमारे 9 to 5 जॉब नहीं कर रहे थे, पर भगवान उनकी रक्षा करते थे, रक्षा किए हैं और आज भी हैं, आज भी कर रहे हैं। इसलिए हम देख रहे हैं कि वो जो 10,000 थे अभी 10 लाख हो गए हैं। तो योगक्षम वहाम्य हम, पर कंडीशन क्या है, अनन्य चिंतयन्तु माम। हम्म इसमें कहते हैं 11वें अध्याय 54, भक्त्या तु अनन्या शक्या अहम एव विद अर्जुन, ज्ञातुं दृष्टुं च तत्वेन प्रविष्टुं च परन्तपः। जी सखी इंदुलेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी। शांतियों को थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ, मैं समझ नहीं पा रही। एकांत के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं आप, एकांतिनो यस। एकांतिन यस्य, जी, हाँ हाँ, एकांतिन एकांत की, भक्ति के बारे में आप बता रहे हैं क्या? हाँ 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 हाँ, जी जी माता जी, ये एकांतिनो यस्य, एकांति की बात कर रहा हूँ। ये जो बाकी जो गीता का भगवत प्रभु गीता जी के कुछ, सॉरी, प्रभु जी पूरी लाइन ही बता दीजिए, कंचनार्थन भी ये पूरी हाँ, मुझे लाइन, थोड़ा क्योंकि सा डाउट है इसमें। मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, मेरी भक्ति वृक्ष क्लास थी ना, तो अच्छा सॉरी। अच्छा अच्छा अच्छा, पहली ओके, लाइन। हाँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है माता जी।
ठीक है, फाइन। तो इस श्लोक में कहते हैं, एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम वांछन्ति ये वै भगवत प्रपन्नः। कहते जिनकी भक्ति एकांत है, अनन्य भक्ति है, हाँ, जिनकी भक्ति एक जगह पे स्थिर है, इधर उधर भटके हुए नहीं है, जो भगवान के चरण में स्थित है, जिनकी भक्ति, वो क्या है, एकांति न यश्य न कंचनार्थम, उनके और कोई भौतिक इच्छा नहीं रहता है। न कंचनार्थम वांछन्ति, उनका और कोई भौतिक इच्छाएं नहीं रह जाती हैं। वो क्या करते हैं? तो ये प्रथम पंक्ति हुआ, एकांतिनो यश्य न कंचनार्थम वांछन्ति ये वै भगवत प्रपन्ना। वो पूर्णतः भगवत प्रपन्ना, पूर्णतः भगवान के शरण में आ जाते हैं। उनका और कोई भौतिक कामनाएं नहीं रह जाते हैं, न कंचनार्थ वांछन्ति। तो वो कैसे रहते, क्या करते हैं? अत्याद्भुतम तात चरितम सुमंगलम, आपके अत्यंत अद्भुत लीलाओं के विषय में है, और जो अत्यंत अद्भुत है, जो हमारे मन को हरण कर लेते हैं, इस प्रकार के अद्भुत लीलाएं हैं। मन को हर लेते हैं आपकी लीलाएं, हैं। हम सब बाकी सब भूल जाते हैं आपकी लीलाएं जब सुनते हैं। और क्या, अत्याद्भुतम तरितम सुमंगलम, ऊपर से ये सुनना क्या है, मंगलकारी है। जब इनको सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो ये क्या करते हैं, हमारे जीवन में शुभता प्रदान करते हैं, शुभ लाते हैं हमारे जीवन में, अशुभ को दूर करके शुभ लाते हैं। हम्म? उन उन लीलाओं में क्या करते हैं, गायंत आनंद समुद्र मग्नः, वो उन लीलाओं का श्रवण कीर्तन और मनन करते हुए वो उनमें मानो डुबकी लगाते हैं, गोते लगाते हैं। हम्म? तो ये है इस श्लोक का साधारण अर्थ। तो इसके ऊपर हम देख रहे थे अभी, ये एकांतिनो जो शब्द है, इस शब्द पे हम विश्लेषण कर रहे थे कि एकांतिनो यश्य, एकांतिनो, एकांतिनो का महत्व क्या है, एक में अंत हो जाना। हम साधारण भी देखें, माताएं हैं, प्रभु जी हैं, हम देखेंगे, मान लीजिए मेरे बच्चे जाके कहीं इधर से कहीं उधर से कुछ मांगे, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मेरे बच्चे जिनको जाके बोले कि आप मुझे ये दे दो, आप मुझे वो दे दो, कोई आगे समझ ले हमारे रिलेटिव से आ गया, उनसे कोई, हमें बचपन में सिखाया जाता था। बचपन में हमें घर में यही शिक्षा देते थे, कोई भी रिलेटिव्स आते हैं, कोई भी हमारे संबंध, जैसे मामा जी आए, ताऊ जी आए, चाचा जी आए, मौसी आए, तो हमारा रहता है ना कि ये दे दो वो दे दो, तो हमें सिखाया जाता था किसी से कुछ मांगना नहीं है, जो चाहिए मैं दे दूंगा, किसी से कुछ मांगना नहीं है। माता पिता को ये अच्छा नहीं लगता है कि उनके बच्चे किसी और से कुछ मांगे, हैं। तो ये भगवान तो परम पिता है, माता पिता इस जन्म के माता पिता हैं, अगले जन्म में कोई और माता पिता होंगे, पर अनंत काल से जो माता पिता है, परम पिता है भगवान, उनको किस प्रकार अच्छा लग सकता है कि मैं उनको छोड़ के किसी और के पास जाके कुछ मांगू? अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी नहीं लगता है, मुझे भी नहीं लगेगा, मेरे माता पिता को भी नहीं लगेगा। तो भगवान को भी अच्छा नहीं लगता। भगवान इसलिए बार बार बताता है कि एकांतिनो, अनन्य भक्ति, हम्म अनन्य भक्ति चाहिए मुझे। तो उसके ऊपर हम देख रहे थे कि भगवत गीता में भगवान कहाँ कहाँ बताया है कि अनन्य भक्ति, जो भगवान कह रहे हैं, ये अनन्य भक्ति किस किस जगह पे, जैसे इसमें बताता है 11:54 में, भक्त्या तु अनन्या शक्या, भक्त्या तु अनन्या शक्य, अनन्य भक्ति से जो मेरे पास आएगा वो क्या करेगा, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्तेन प्रवेष्टुम च, ज्ञातुम वो मेरे विषय में जान पाएगा, जब मेरे पास मेरा अनन्य भक्ति करेगा तब वो मेरे विषय में जान पाएगा, नहीं तो नहीं जान पाएगा। द्रष्टुम च, और वो देख भी पाएगा, मेरे विषय में जान पाएगा, देख भी पाएगा, और क्या, तत्वेन प्रवेष्टुम च, मेरे लीलाओं में प्रवेश भी कर पाएगा। भगवान कहते हैं कि पर शर्त क्या है, यदि हम अनन्य भक्ति करें। ये जो हमारे 6 गोस्वामी हैं, ये 6 गोस्वामी भगवान के लीलाओं में थे,
भगवान से आदान प्रदान होता था। हाँ, हमने कई बार कई इस अभी जो श्री कृष्ण स्वरूप चिंतन पढ़ रहे हैं उसमें कई बार हमने देखे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी जी अपने जो ये कर रहे हैं, माँ राधा का जप कर रहे हैं, राधे राधे हे राधे राधे जप कर रहा है, उस समय उनके जो तप जाते हैं धूप में वो बैठे हुए थे, तो माँ राधा आते हैं उनके ऊपर आंचल पकड़ते हैं ताकि उनको कष्ट ना हो। सनातन गोस्वामी वो देखते हैं, सनातन गोस्वामी जो परिक्रमा कर रहे थे वो आके देखते हैं कि माँ राधा इनका, फिर वो रघुनाथ दास गोस्वामी को कहते हैं कि आपको एक छोटी सी कुटिया बना लेना चाहिए। कारण क्या है? आपके लिए नहीं, आप माँ राधा को कष्ट दे, ये ठीक नहीं है। माँ राधा आते हैं आपके लिए धूप में खड़े होकर आपको छाया देते हैं। ये राधा कृष्ण के लीला में प्रविष्ट थे, इनको देखते थे, इनसे बातें करते थे। कैसे? अनन्य भक्त, अनन्य भक्ति के कारण, ये एकांत भक्ति के कारण। तो ये एकांत भक्ति हमारा नहीं है, हमारा पूर्ण विश्वास नहीं है। तो भगवान बार बार कहते हैं मेरे विषय में जान भी पाओगे, मेरे मुझे दर्शन भी कर पाओगे, और मेरे लीलाओं में अंश भी ले पाओगे, भाग भी ले पाओगे, पर क्या है? भक्त्या तु अनन्यया शक्य। ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें कहते हैं अनन्य चेतः सततम यो माम, अनन्य चेतः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभं पार्थ नित्ययुक्त योगिनः, नित्ययुक्तस्य योगिनः। तस्याहं सुलभम पार्थ, मैं उनके लिए सुलभ हूं, उनके लिए सुलभ, वो सरलता से मुझे प्राप्त कर सकता है। फिर मुझे और इसका नंबर बता दीजिए, इसका जो श्लोक आप बता रहे हैं भगवत गीता का जो ये बता रहे हैं ना, इसका नंबर क्या है? मेरे स्क्रीन में दिख रहा है माता जी, अच्छा आप शायद मोबाइल में होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। 8-14 स्क्रीन में है, मैं स्क्रीन से देख देख हाँ के ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है माता जी देख लीजिएगा। तो अष्टम अध्याय 14 श्लोक, अनन्य ठीक है। चेतः सततम यो माम स्मरति नित्यशः। अनन्य चेता सत, चेतना में केवल मैं ही हूं और कोई नहीं है, भगवान कहते हैं। इस रूप से सततम यो माम स्मरति, जब जो मेरा स्मरण करते हैं नित्यशः प्रतिदिन, सततम नित्यशः मेरा स्मरण करते हैं, उस नित्य युक्तस्य योगिनः, उस योग वो योगी जो नित्यशः मेरा स्मरण करते हैं और अनन्य भाव से करते हैं, तो इससे हम सुलभ, उनके लिए मैं सुलभ हूं। कहते हैं भगवान मिलते नहीं है, भगवान कहाँ है, भगवान किसने देखा है, हैं? पर भगवान कहते हैं मैं सुलभ हूं, मैं हूं, पर उसका प्रेस्क्रिप्शन ये है, उसका मार्ग ये है, अनन्य चेतः सततम और नित्यशः। सततम करना है, नित्यशः करना है, अनन्य चेतः करना है, ये अनन्य भाव से करना है। आपने स्टैंड बाय रख लिया तो मुश्किल है। फिर इसी में नवम अध्याय में 13वां श्लोक, महात्मनस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृति आश्रितः भजन्ति अनन्य मनसो, भजन्ति अनन्य मनसो, मेरा भजन करते हैं अनन्य भाव से, मन में और कोई रख के नहीं, अनन्य भाव से। वो क्या है? ज्ञातो भूतादि, हम्म? वो महात्मा जो दैवी प्रकृति में आश्रित है, जो इस दिव्य प्रकृति में स्थित है, वो क्या करते हैं? भजंती अनन्य मनसो, मेरा जो अनन्य मनसो में अनन्य भाव से मेरा जो भजन करते हैं वो दैवी प्रकृति को प्राप्त कर सकते हैं, दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकते हैं। यही कंडीशन है। अगेन, भजंतु अनन्य मनसो। नवम अध्याय में ही कहते हैं अपि चेत सुसुरादारो भजन्ते माम अनन्य भाग, अपि चेत सुसुरादा, अपि चेत सु दुराचार भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसित ही सा। यद्यपि कोई दुराचारी हो, इस दृष्टि से हमें लगे कि वो दुराचारी हो, अर्थात उनका आचार आचरण ठीक नहीं हो, हमें ऐसा लग रहा है, पर भजते माम अनन्य भाग, है, अपिचेत सुरादारो दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, अनन्य भाव से मेरा भक्ति करता है, मेरा भजन करता है अनन्य भाव से, है। साधुर एवं समन्तव्य, वो साधु है, भगवान कहते हैं। हम्म वो सम्यक व्यवसितो ही सब, वो पूर्ण रूप से साधु के स्थिति में है उस समय,
यदि मेरा स्मरण कर रहे हैं। निरंतर जो भगवान का स्मरण करता है वो बाध्यतः, यदि हमें देखने में लगे कि वो दुराचारी है, पर मान लो वो स्नान नहीं कर रहे हैं, हाँ, वो मंदिर नहीं जाता है, देखने में लगेगा कि यह तो गंदा बंदा रहता है इसे है हमें। पर यदि निरंतर वो भगवान के स्मरण में डूबे हुए हैं, भगवान कहते हैं वो साधु है, साधु रे वो क्या है? भजते माम अनन्य भाग, अनन्य भाव से मेरा ही भक्ति करते रहते हैं। उनका विचार और कहीं जाता नहीं है, उनका विचार केवल हम्म सततम कीर्तयन्तु माम, मेरा ही कीर्तन करता रहते हैं, मेरा ही भजन करता रहता है। तो वो साधु है। फाइनली भगवान अष्टादश अध्याय में 18वें अध्याय में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। इतना सारे बताने के बाद भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरे एकमात्र, मेरे एकांत भक्ति हो जाओ, एकांत भक्त हो जाओ, अनन्य भक्त हो जाओ आप। हम्म अनन्य भक्त जब हो जाएंगे आप, तो अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं आपका रक्षा करूंगा। माँ शुचः, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। ये अंतिम वचन है भगवान के। उनके विषय में गजेंद्र कहते हैं एकांतिनो यस्य, जिनका भक्ति एकांत है वो और किसी भौतिक कामना उनके पास रहता नहीं है। उनका और कोई भौतिक कामना रहता ही नहीं, है ही नहीं। वो और कुछ आपसे मांगते नहीं है। कारण एकांत भक्त में जब होऊंगा, उसका उसका अ, अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि मुझे जो चाहिए वो भगवान मुझे देंगे। इसलिए वो भगवान के पूर्णतः भगवान के शरण में आ जाते हैं, पूर्णतः भगवान के शरण में आ जाते हैं। और कोई वांछा मनोवांछा उनका रहता नहीं है। और ये हम देखते हैं हमारे समस्त आचार्यगणों का, हम देखते हैं शिला प्रभुपाद को। 55 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिए, घर छोड़ के आगे संन्यास लेके, पूरा भरा पूरा परिवार छोड़ के आ गए वृंदावन में। वृंदावन में आगे कहाँ रहेंगे पता नहीं है। जमुना जी के किनारे बैठे हुए थे एक ब्रीफकेस साइड में, जिसमें श्रीमद् भागवतम के कुछ अनुवाद किए हुए हाथ में लिखे हुए पांडुलिपि हैं। हम्म भगवान पे पूर्णतः आश्रित, और भगवान ने उनको रक्षा किए, योगक्षेम वहाय में हम किए भगवान ने उनका। ये एकांत भक्ति कहते हैं कि जो ये एकांत भक्त हैं वो भौतिक कामना से परे होते हैं, और वो सदा सर्वदा गायंत आनंद समुद्र, मतलब आपके भावनाओं में, आपके लीलाओं में डूबे रहते हैं। इसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। ये भी समय हो चुका है हमारा। पर ये भगवान के लीलाओं में किस प्रकार डूबे रहते, किस प्रकार डूबा रह जाए, क्या अद्भुत लीलाएं हैं भगवान के, उसके विषय में हम हमारे अगले सत्र में चर्चा करेंगे। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने क्या किया है कि एक एकांतिनो शब्द के लिए 6 श्लोक का रेफरेंस दिया है, इतना डिटेल में समझाया है, पूरा आनंद आ गया। बहुत ही सुंदर समझाया। एक एक ही मतलब एकांतनी के लिए 6 श्लोकों का आपने कितना डीपली। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा बहुत। वेरी गुड। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत प्रणाम। अच्छा किया आपने। और आपने जो एक पीपीटी बनाई है ना प्रभु जी, भक्ति रसामृत सिंधु की, इसके लिए थैंक यू। मैंने पढ़ लिया था उसको भक्ति शास्त्री में, बट फिर से मैं रिकॉल कर रही हूँ, उसको डेली पढ़ रही हूँ। बहुत अच्छा दिया आपने, मैंने लिखा भी था, आपको व्हाट्सएप डाला था, उसके लिए थैंक यू। बहुत ये अच्छा आपने ये डिटेल ये में किया। वो जो एनओडी है भक्ति रसामृत सिंधु, वो प्रभु जी का, राधाकुंड प्रभु जी का, श्रीमान राधाकुंड प्रभु जी का आशीर्वाद है। वो मेरा नहीं है। मैं तो लेकिन बहुत बस अच्छा किया आपने, थैंक यू उसके लिए। सुबोध, सुबोध रंजन प्रभु। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अरे प्रभु जी तो आपने, जी थोड़ा नाम चेंज करने भुला गया मैंने, सॉरी। तो हाँ चेंज करना पड़ता है अलग अलग हाँ ना, क्लास के ठीक है लिए, ठीक है अलग ठीक है अलग। भैया, समझ गया। आप बताइए, अब बताइए, सातों दाम गोविंद प्रभु जी बताइए। ये हम इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो प्रभु जी थोड़ा सा आपसे, हम लोगों का अभी ऐसा लगता है कि अधिकार जैसा हो गया आपसे कुछ मांगना, बोलना। तो अपने परिवार जैसे हैं और निसंकोच कुछ मांग लेते हैं, बोल लेते हैं। मैं थोड़ा सा इस क्लास से थोड़ा सा हटके है और इस क्लास से जुड़े हुए, जिनको अच्छा नहीं लगता है वो क्लास से अभी बोलिए, उनको सबमिट कर सकता है। तो मैं थोड़ा सा भक्ति के बारे में थोड़ा सा मैंने
डीपली तो नहीं जा सकते हैं, थोड़ा सा हल्का फुल्का सामान्य स्तर से मैं जानने चाह रहे थे कि जो हमारे जो ये भक्ति के बारे में जैसे अनन्य भक्ति बताया अभी, ये तो गंभीर विषय वस्तु है। जो प्राइमरी बेसिक का है, जैसे हमारा जो वैदिक भक्ति है इसको समझते हैं, जो उन्होंने जो हमारे जो गुरु वर्ग है उनको फोर्स करते हैं या डराते हैं, जैसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा। जैसे हमारे जो क्या परीक्षित महाराज जी को डरा रहे थे कि यदि तुम तो मर जाओगे, कम से कम भगवान की शरणागत हो जाओ, भगवान के बारे सुनोगे तुमको उद्धार हो जाएगा। तो ये वैदिक भक्ति भौतिक की भक्ति की पहचान है। तो इस तरह से हमारा भाव भक्ति है, प्रेम भक्ति अंग है। तो भाव भक्ति तो थोड़ा समझते हैं, ये जो भाव भक्ति और प्रेम भक्ति एक जैसा लगता है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा प्रेम भक्ति में डिफरेंस कराइए। भाव भक्ति तो समझते हैं, जो भाव से करते हैं, अपने भाव से करते हैं, लेकिन प्रेम भक्ति के बारे में थोड़ा सा इसको थोड़ा सा डिफिनेशन से थोड़ा सा करिए। और हमारे सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी इसमें क्या विश्लेषण दिए, थोड़ा सा छोटा सा टिप्पणी हो सके तो थोड़ा, इसलिए हम। जी प्रभु जी, बड़ी आपने उच्च स्तर के प्रश्न पूछ लिए। नहीं हो सकता है मैं उतना तैयार नहीं हूँ। पर ये समझ लीजिए, आप सब समझ चुके हैं, आप जानते ही हो। जब हम भाव के स्तर में होते हैं, भाव के स्तर में होते, एक तो वैधि वैधि से हमने जब भाव के स्तर में गए, वैधि अर्थात हमने जैसे आपने बताया कि हम आदेशों का पालन कर रहे हैं, हमें जो जी विधिवत नियम बताया गया है उस विधिवत नियमों से हम भक्ति कर रहे हैं। हमें बताया गया है कि 16 माला जप करो, हम 16 माला जप कर रहे हैं। प्रारंभ में हमें हो सकता है 16 माला करते होते झपकी आ रहे हो, फिर भी हम 16 माला कर रहे हैं, कारण बताया गया है। हाँ, हमें बताया कि ये 4 चीजें ना करो, हम वो 4 चीजों से विरत रहते हैं, दूर रहते हैं, नहीं करते हैं। हैं, हम हमें बताया गया है मंगलाचरण करो, भगवान की इस प्रकार से प्रार्थना करो, भगवान का इस प्रकार से अर्चना करो, तो हम वो उस हिसाब से करते हैं। ये तो हो गया हमारा वैदिक भक्ति। अब ये करते करते क्या हो जाता है, भाव भाव की स्थिति में आते हैं, जब क्या होता है ये स्वतः हो जाते हैं। ये हो गया हमारा स्वतः। अभी अभी क्या हुआ, मुझे करना है 16 माला। फिर क्या होगा, भाव के स्तर में क्या होगा कि 16 माला, 16 माला माला करना है, माला करना है, मुझे मुझे करना है, मुझे बताया गया है इसलिए नहीं, मुझे करना है। आज मैंने माला नहीं किया, मुझे भगवान के सेवा में जाना है। एक तो हो गया आज भगवान के सेवा में जाना है, मुझे मंगल आरती अटेंड करना पड़ेगा, आज तो प्रभु जी ने कह दिया मंगल आरती में आओ, आना पड़ेगा। एक होता है आज मैं मंगल आरती जाना है, अरे पता है आज मुझे मंगल आरती जाना है। ये जो भाव में परिवर्तन आया, ये कोई क्या जाना ही है, अब तो उठना ही पड़ेगा, प्रभु जी इंतजार करेंगे नहीं तो, है बताएंगे देखेंगे नहीं है। और एक है मुझे जाना है। ये हो गया भाव के स्तर। जब मैं स्वयं ये करने लगा, स्वयं से स्वतः स्फूर्त में ये करने लगा, मुझे किसी ने बताया, किसी ने कुछ बुलाया, किसी ने ना करने से ये होगा, करने से वो होगा, ये इसलिए नहीं, इसलिए कि मुझे अब, मैं हरे कृष्ण जप नहीं करता हूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं भगवान का दर्शन नहीं करता हूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मत सत्संग नहीं करता हूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये स्थिति जो होगा स्वतःस्फूर्त जब करेंगे, वो होगा भाव का स्तर। उससे आगे का है प्रेम। विभिन्न प्रकार के प्रेम है, आप जानते हो, हैं? जो साख्य, दास्य, आपका माधुर्य, वात्सल्य, विभिन्न प्रकार के शांत रूप से 5 रसों में भगवान का प्रेम करते हैं। तो उनमें फिर ये भाव के स्तर से आगे जाके प्रेम होते हैं। उसमें क्या होता है कि हम सोच नहीं सकते कि मुझे ये करना है। मूल जो धारणा है, मैं ये डिसाइड नहीं कर सकता मैं भगवान का सखा बनूंगा जी, है। भाव के स्तर में जो होगा, उस भाव के स्तर में भगवान के प्रति मेरा जो आदान प्रदान है, उस आदान प्रदान मुझे बताएंगे कि मैं किस प्रकार से भगवान का सेवा कर रहा हूं या कर सकता हूं, या किस प्रकार से मैं दासत्व सेवा कर रहा हूं, कारण उस समय भगवान के साथ मेरा जुड़ जाएगा लिंक, है। वो होगा प्रेम, प्रेम की अवस्था। ठीक है। तो उस प्रेम को कोई यदि कहता है जी मैं तो भगवान को अपने बच्चे के जैसे दिखता हूँ, बाल गोपाल, आहा हा मेरे लाला, हैं, बहुत लेके घूमते हैं, देखेंगे बाल गोपाल को लेके घूमते हैं, एकदम लाला जी, एकदम बाजार में भी घूमते हैं, मार्केट में लेके भी घूमते हैं। तो वो दिखावा कर ही नहीं सकते हैं यदि उस प्रेम का उदय हुए हैं। कारण प्रेम का उदय होने का अर्थ है कि ये कहते हैं कि जो भगवत भक्ति का, भगवान के भक्ति का ये साधारण जो नियम है, साधारण जो दृश्य, ये उसका क्या लक्षण है,
वो ये है, जिसका प्रेम जितना बढ़ेगा वो उतना स्वयं को नीचे देखेगा, वो स्वयं को इतना ही छोटा दिखेगा। वो बोलेगा मैं तो कितना दुराचारी हूँ, मैं तो कितना पापी हूँ, मुझसे मुझे भगवान कहाँ मिलेंगे। वो भगवान से रोज बात करते हैं। हैं, ये है प्रेम की अवस्था। उस अवस्था को हम दूसरों के जो हमने हमारे जो दृष्टांत है, मान लीजिए हम जानते हैं वात्सल्य प्रेम में माँ यशोदा का हम देख सकते हैं, या नंदा महाराज के देख सकते हैं, साख्य रूप में विभिन्न भगवान के सखाओं को देख सकते हैं, माधुर्य रूप में गोपियों का देख सकते हैं जिसमें प्रमुख माँ राधा रानी है। उनके लीलाओं को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पर स्वयं को वहां पे बिठा नहीं सकती है। ये बिठाना हमारा अपराध हो जाएगा स्वयं को वहां पे बिठाना, किसी भी अवस्था में, चाहे शांत हो, दास्य हो, हाँ, इसमें भी हो, चाहे साख्य हो, हमें दास बनने का प्रयास करना है। ये है हमारा वैधि भक्ति का स्थिति अभी इस समय। और उस समय भाव में जाके फिर शिला प्रभुपाद का एक बहुत महत्वपूर्ण यूट्यूब में मिलेंगे उक्ति है। जब प्रारंभिक में गए थे अमेरिका में, जब उनका सक्सेस हुआ, 2-3 मंदिर बन चुके हैं और लोग जानने लगे हैं, तब कुछ पत्रकार आके उनसे पूछे थे कि ये भारत से तो, इंडिया से कई सारे ऐसे गॉड मैन आते हैं भगवान आते हैं, भगवान बन के आते हैं, आप भी उनमें से एक भगवान है क्या? शिला प्रभुपाद रुक जाते हैं, भगवान? जी नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो भगवान का सर्वेंट हूँ, आई एम जस्ट सर्वेंट ऑफ द गॉड। हैं, करके वो रुक गए। थोड़ी देर बाद रुके, फिर बोला अरे रुक जाओ मैं गलत बोल दिया मैं सर्वेंट भी नहीं हूं, मैं तो सर्वेंट होने का प्रयास कर रहा हूं। अब ये भगवान के ऊपर है कि वो मुझे सर्वेंट स्वीकार करे ना करे। ये प्रभुपाद का भावना है, देखिए, जो भगवान के नित्य परिकर हैं, इस प्रकार के भावना रखते हैं जब वो इस भाव के स्तर में अथवा प्रेम के स्तर में जाते हैं। तो ये साधारण बता सकता हूँ। और यदि और कुछ इसके ऊपर मैं देख सकता हूँ कुछ श्लोकों का, आपको यदि उदाहरण चाहिए तो मैं उसके ऊपर देखूंगा अवश्य प्रभु जी। ठीक है। तो मैं ठीक है, करीब करीब ठीक है। तो मेरे को थोड़ा सा हल्का फुल्का समझ में आ गया। मैं थोड़ा सा पूछने चाह रहा था, इसमें कोई बैरिकेडिंग नहीं है, जैसे दास्यम, साख्यम, वात्सल्यम, तो इसमें कोई माने ये नहीं है, बैरिकेडिंग नहीं है, कोई भी हालत में उस स्तर में भाव भक्ति में, भाव प्रेमा भक्ति में जा सकता है ना, बिल्कुल ऐसा क्या? बिल्कुल। कौन किस में इसमें जाएगा किसी को नहीं पता। कोई पता नहीं है जी प्रेमा भक्ति में ना, हाँ, हमें, प्रेमा भाव भक्ति में। जी हमें वैधि वैधि भक्ति में हमें दास के भाव से सेवा करना है, दास्य जी, भाव से सेवा करना है। उसके बाद भाव में जाके क्या स्थिति होगी, प्रेम में कौन सी प्रेम का स्वरूप लेंगे, वो हमें नहीं पता, हम पता डिसाइड नहीं। नहीं कर सकते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपको। धन्यवाद तो नहीं, आपको आभारी हूँ, आपके लिए धन्यवाद हम देने के योग नहीं हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग से कुछ जानकारी मिलता है, मैंने जानते नहीं। आप लोग जैसे भक्त मिला, कुछ आगे जन्म में हो सकता है कि कुछ अच्छा किए होंगे, तो इस तरह से आप लोग के जैसे भक्त का संगत मिल रहा है, इसलिए मैं आभारी हूँ। कोटि कोटि थैंक यू प्रणाम। प्रभु जी, थैंक यू। बहुत सुंदर प्रश्न भी था आपका। तो आज आप सभी को असंख्य धन्यवाद, पुनः एक बार आप सभी साथ में रहे और मेरा उत्साहवर्धन किए। और इस प्रकार से हम साथ में रह के भागवत चर्चा आगे करते रहेंगे और भगवान के विषय में जानते रहेंगे। धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त ठीक भक्त है। वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। शंकर प्रभु की जय। जय।